नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं रविदास जयंती के उपलक्ष्य में। आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं संत रविदास जी के बारे में। संत रविदास कौन थे? संत तो वह थे ही थे, उनका संत का रूप तो अवश्य ही लोगों के बीच में प्रचलन है। लेकिन संत रविदास भारत के सबसे प्रथम क्रांतिकारी थे, क्योंकि भारत हमारा देश जो है गुलाम आज से अंग्रेज़ों के आने से नहीं, मुग़लों के आने से हुआ था। और मुग़लों के आने पर सर्वप्रथम अगर किसी ने विरोध किया था और सबसे प्रथम आवाज़ उठाई थी तो वह थे संत रविदास। उनका यह रूप, उनका यह क्रांतिकारी रूप भले ही सामने ना आया हो, लेकिन संत रविदास को भारत के इतिहास से हटाना भी संभव नहीं हो सका, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था कि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद और ऊंच नीच ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मुग़लों के आने से ऐसी व्यवस्थाओं का आगमन हुआ। संत रविदास की बढ़ती ख्याति को देख कर मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने उन्हें अपने राज दरबार में राजगुरु की उपाधि दे दी। और उनकी जब उपाधि दूर दूर तक फैलती हुई, कीर्ति संत रविदास जी की जब फैल रही थी, तो उसी समय सिकंदर लोधी ने सदना कसाई को संत रविदास के पास भेजा कि वह इस्लाम को स्वीकार कर लें। लेकिन संत रविदास के बहस के बाद भी संत रविदास जी ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस वक़्त एक शासन चल रहा था। उस समय चंवर वंशों का शासन हुआ करता था। चंवर वंश के ही राजगुरु थे संत रविदास। और जब मुग़लों का आक्रमण तेजी के साथ इस भारत देश के ऊपर हो रहा था और भारत तेजी के साथ मुग़लों की गिरफ्त में होता जा रहा था, उसी समय मुग़लों ने एक नियम लागू किया। वह नियम था कि या तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको चमड़े का कारोबार करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां विकट थीं, लेकिन इस समय संत रविदास ने, और जो कि उस वक़्त चंवर वंश का जो शासन था, संत रविदास जी की सानिध्य में चमड़े का कारोबार करना मंजूर कर लिया, लेकिन इस्लाम को कबूल स्वीकार करना मंजूर नहीं किया। तो क्योंकि मुग़लों के आने से पहले भारत एक ऐसा देश था कि जिस देश के अंदर अपने जानवरों के लिए, अपने पालतू पशुओं के लिए भी गले में जो सांकल, जो जंजीर होती है, जो आज लोहे की जंजीर आपने देखी होगी, ऐसी जंजीरें सोने की ही हुआ करती थी। और इस देश के अंदर चमड़े का व्यापार नहीं होता था। जिस देश में चमड़े का व्यापार ही नहीं होता था, तो वहाँ पर एक जाति कैसे हो सकती है जिसे कहा जाता है चमार। चर्म का कार्य करने वाले चर्मकार, यानी कि चमड़े का कारोबार करने वाले लोगों को चर्मकार कहा जाता है। यह चमार का जो शब्द दिया वह मुग़लों के द्वारा से
इन लोगों को दिया, क्योंकि इनका एक नियम था उस समय सिकंदर लोधी का एक नियम था, फरमान था कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लें, अन्यथा आप चमड़े का कारोबार करें। तो उस वक़्त चंवर वंश के शासकों ने, चंवर वंश के लोगों ने, संत रविदास ने चमड़े का कारोबार करना कबूल कर लिया, लेकिन अपने धर्म को बदलना कबूल नहीं किया और अपने धर्म को उन्होंने नहीं त्यागा। तो ऐसे संत का हमें सदैव आभारी होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर मल त्याग करने के भी नियम हैं। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि यदि जहाँ भी आप मल त्यागते हैं तो पहले आप पृथ्वी में छोटा सा गड्ढा खोदें और मल त्याग करने के बाद उसे मल को मिट्टी से ढक दें, ताकि उस पर मक्खी जैसे कीड़े मकोड़े बैठ करके हमारे अन्य भोजन के स्थानों पर या हमारे अच्छे स्थानों पर ना बैठें और बीमारियां ना फैलें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक नियम था कि आप मल को इस प्रकार से त्याग करें। इस देश के अंदर, इस सनातन धर्म के अंदर अगर मल त्याग करने के पर भी ढकना पड़ता हो, वहाँ पर क्या मैला ढोने की प्रथा हो सकती है? आप इस बात का आंसर स्वयं ढूंढिए। क्या वहाँ पर उस देश के अंदर क्या मैले ढोने वाली जाति हो सकती है? नहीं। तो यह जो लोग हैं, यह वह लोग हैं कि जब मुग़लों के आक्रमण के समय पर जब इन्होंने अपने आप को अत्याचार सहे, अपने आप को दूसरे धर्म के हवाले नहीं किया, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आईं, उन्होंने मैला ढोना शुरू करा, मंजूर कर लिया। इन लोगों ने चमड़े का कारोबार करना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। तो संत रविदास के कारण ही आज हमारे देश में हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है, आज उसके बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं। अगर संत रविदास उस समय अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते तो शायद आज हमारा सनातन धर्म किस स्थिति में होता, हम कौन से स्थान पर होते और हमारी संख्या कितनी होती, यह आप बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही आकलन कर लीजिए। तो आज अगर हमारे धर्म को बचाए रखने का में किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वह संत रविदास जी के कारण ही है। तो इसीलिए ऐसे संत को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ उनके श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।